don't be stressed. Yeah, बुआ माँ, relax. I mean, just chill. Mom, what is this? आप smile कर रहे हो? ये एंग्री बर्ड बने हुए तो अभी आप। मैं ठीक हूँ। थोड़ा ऐसे मुस्कुरा, अरे इतने स्विचेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Sonalika, what are you saying? She's my mom, yeah. That's why I am concerned. No, like, are you okay? ओके चल। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोई स्टूपिड गर्ल थोड़ी हूँ जो स्टूपिड बातों पर इतना रिएक्ट कर जाऊंगी। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा रिएक्शन मैं नहीं देती हूँ। मॉम, आप मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। आप ठीक तो हो ना मॉम? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है सोनालिका? तुम सोचो कि तुम क्या कर रही थी। अगर तुम्हें कृष्ण जी के पालने के टूटने का इशू क्रिएट करना था तो जन्माष्टमी के दिन जैसे ही पालना टूटा तुरंत तुम्हें हंगामा करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मिस कर दिया वो अपॉर्चुनिटी, डिले कर दिया सब कुछ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। कहावत सुनी है, 100 सुनार की 1 लोहार की। मतलब अगर किसी को तोड़ना हो ना तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें तुम अटैक करो उस पे। वो टाइम फ्रेम निकल गया ना तो उस अटैक का कोई मतलब नहीं होता है। जो आज तुम प्रार्थना पे अटैक कर रही थी ये वो वक्त नहीं था। लेकिन उस मोमेंट को मैंने पकड़ लिया और इतना बड़ा बना दिया मैंने शिवांश से ये कह के कि शिवांश के लिए प्रार्थना ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैंने उस मोमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जो तुमने मिस किया। अब देखना तुम क्या होता है। शिवांश मेरी खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिवांश मेरे लिए बेटा है और मैं उसकी माँ। अपनी माँ की खामोशी कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो शिवांश अब वही करेगा जो मैं करने के लिए कहूंगी। तुम देखना मेरी खामोशी शिवांश को प्रार्थना से दूर करेगी और मेरे पास खींच के ले आएगी। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को कि प्रार्थना सही है या गलत, ना शिवांश को और ना ही मुझे। लेकिन हाँ, अब शिवांश वो करेगा जो मैं करवाना चाहती हूँ उससे। अब वो प्रार्थना की एक नहीं सुनेगा। मेरे उससे दूर रहने का असर ये होगा कि अब शिवांश झुक के खुद मेरे पास खींचा चला आएगा। इसका मतलब मामा वो सब कुछ करेगा जो आप बोलोगे? कुछ भी करेगा? कुछ भी। मामा, I really don't know if I should be saying this to you or not, but प्रार्थना को उसके आसपास, शिवांश के आसपास बिल्कुल नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर शिवांश के साथ उसके रूम में किसी के रहने का हक है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे होना चाहिए उस रूम में, उस प्रार्थना को नहीं। करेक्ट। सो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मामा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शिवांश के रूम में प्लेस करो, उस प्रार्थना को शिवांश के रूम से निकालो और मुझे उसके रूम में शिफ्ट करो। मैंने पूछा ये सब मेरी अटेंशन के लिए कर रही हो या तुम चाहती हो मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूं? इसमें जाना क्या है? आप वैसे ही मुझे हमेशा देखते रहते हैं। देखा है मैंने, बस कुछ कहती नहीं और कहने की जरूरत भी नहीं। इसलिए मैंने सोनालिका से नहीं कहा कि आप हर वक्त मुझे देखते रहते हैं। बता देती तो उस बेचारे का दिल टूट जाता, उसे बहुत बुरा लगता, और मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। वो कहते हैं ना, इंसान कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, हर गलती की माफ़ी होती है, पर दिल दुखाना पाप होता है। पाप की कोई माफ़ी नहीं होती। तो मैंने सोनालिका का दिल नहीं दुखाया, लेकिन पर सच क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। कौन सा सच? वही कि आप हर वक्त मुझे देखते रहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी आपको देखूं। तभी तो जब भी आसपास होती हूँ आप अपने आप को चोट लगाते रहते हैं ताकि मेरी नज़र आप पे पड़े और मैं आपकी फिक्र करती हुई आपके पास आऊँ। पर अब नहीं आऊँगी। आपकी फिक्र भी नहीं करूँगी। अगर आपको चोट लगती है तो लगे, आप गिरे तो गिर जाओ, लेकिन मैं आपको बचाने नहीं आऊँगी।
आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। इतनी फिक्र क्यों करती हो तुम? बताओ प्रार्थना, मेरी इतनी केयर क्यों करती हो? क्या कहें, अब इस खामोशी का क्या मतलब समझो? कहते हैं जिसके दिल में हाँ होती है वो खामोश रहता है, तो क्या इस खामोशी का मतलब भी हाँ है? प्रार्थना, जो इंसान बाहर से खामोश होता है ना, उसके दिल में बहुत शोर होता है। आई नो तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज समझाओ मुझे। ये जो तुम कह रही हो ना कि ये अपना ख्याल रखिए, अपने आप को चोट मत लगाइए, इसमें तुम्हारी केयर दिखती है, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड की केयर है, एक अलग किस्म की फिक्र है। तुम चाहती हो कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं। मतलब तुम चाहती हो कि अगर मुझे चोट लगे तो मेरी कोई केयर ना करे, अगर मेरे आसपास कोई ना हो तो मैं सर्वाइव कर सकूं। तुम चाहती हो कि मैं खुद अपने आप को संभाल सकूं, यही चाहती हो? बोलो, इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। समझ भी नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहती हो? रात तुम बहुत जल्द इस घर को मुझे छोड़ के चली जाओगी। आप जैसे हर पल हर घड़ी मेरे आसपास रहती हो, जब मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा ख्याल रखती हो, वो नहीं कर पाओगे। और इसीलिए जो तुम ये सब कह रही हो कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप को संभालना सीखिए, तुम मुझे आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर रही हो, तैयार कर रही हो। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब तुम एक बात समझो, मैं नहीं चाहता तुम मेरी फिक्र करो। दोबारा कह रहा हूँ, तुम समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फिक्र करो। मुझे आपकी फिक्र है भी नहीं। फिक्र है, दिखती है। गलत दिखती है, नहीं है मुझे। है। मैंने कहा ना नहीं है। अगर फिक्र नहीं होती तो अभी जब मुझे खिड़की से चोट लगी तो तुम इतनी घबराती नहीं। चोट मुझे लगी लेकिन दर्द तुम्हें हुआ। अगर फिक्र ना होती तो ये दर्द ना होता। जब मुझे चोट लगी तुम भागती हुई फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई। अगर तुम्हें फिक्र ना होती तो तुम फर्स्ट एड बॉक्स नहीं लाती, इतनी घबराती नहीं, इतनी चिंता नहीं करती, मुझे डांटती नहीं। तुम्हारी डांट में ना एक अपनापन था जो तुम जताना नहीं चाहती, लेकिन मैं देख सकता हूं। तुम्हारी डांट में प्यार था, फिक्र थी, परवाह थी, तुम थी, मैं था। तो बोलो, करती हो ना मेरी फिक्र? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बहुत से काम भी करने हैं मुझे। क्या काम करने हैं तुम्हें? कौन सा काम है तुम्हें? सोना है। शुभ रात्रि। प्रार्थना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। प्रार्थना, मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही हो,